मैं पहले यहाँ आया जी काम कराने के लोक सेवा में, मुझे थोड़ी असुविधा दिखाई दी। जी मैं परेशान होता रहा। फिर मैंने एक दिमाग लगाया कि यार अपन यहाँ कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे जनता को सुविधा मिल सके। जी फिर मैंने छोटी सी छोटे हाथी के ऊपर जी पूरी दुकान बनाई। जी उसके बाद सौर प्लेट भी लगवाई है, जी सौर सोलर प्लेट भी लगी हुई है, सब व्यवस्था है। जी और शासन के जो भी योजना है, जो जी। उनमें मदद मतलब कागजी कार्यों में फोटो कापी जी फॉर्म वगैरह जो भी अपने से सुविधा बन सकती है वो अपन कर सकते हैं। जी सर मैं बोलूंगा ये जो बनाया है इनने स्ट्रक्चर हाँ। बहुत बढ़िया बनाया है। बहुत हाँ। दूर दूर के लोगों को ये सुविधा नहीं मिल पाती है। जी कहीं पर भी ऑनलाइन के लिए उनको 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर आना पड़ता है जी और अपना काम करवाना पड़ता है। जी ये गांव में भी जाके अपना काम दे देते हैं। जी जी तो इससे ना काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है जी जी और ये अच्छी बात है और ये रोजगार की बात है। ये एक आविष्कार की बात है, जी कुछ अलग हट के किया है। दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम जिला कलेक्ट्रेट के पास मौजूद है और हम आपको एक खबर बता देना चाहते हैं कि अभी तक तो आपने केवल ये सुना होगा कि चलती फिरती दुकानों पे खाने की, नाश्ते की और चाय की इस तरह के प्रयास किए जाते रहे, लेकिन खंडवा में पहली बार एक नई चीज हमको देखने को मिली है। खंडवा के एक युवा हैं जिन्होंने अपने पिताजी के प्रयास से चलता फिरता कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किया है, जिसमें ऑटो के ऊपर पूरी व्यवस्था है। इनके पास कंप्यूटर, ऑनलाइन फोटोकॉपी, इसके अलावा तमाम तरह की जो योजनाएं शासन केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं संचालित होती है, तो उसमें जो दस्तावेज लगते हैं तो वो बनाने में ये मदद करते हैं और एमपी ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को सुविधाएं दी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी फोटोकॉपी की दुकान नहीं है और विभिन्न तरह के आय जाति, मूल निवासी, खसरा, नामांतरण सहित कई दस्तावेज के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है। तो ये जो चलता फिरता कॉमन सर्विस सेंटर है, गुरु कृपा ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर, तो ये विभिन्न गांवों में जाते हैं और गांव के लोगों से मिलकर उनसे बात करते हैं। उनकी समस्याएं जो रहती है, कई लोग अपने दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराना चाहते हैं लेकिन उनको फोटोकॉपी की दुकान नहीं मिलती है। तो ये प्रतिदिन यहाँ पर खंडवा के कलेक्ट्रेट के पास, यहाँ से रजिस्ट्री ऑफिस भी पास में, यहाँ पर शासन के विभिन्न कार्यालय मौजूद हैं। तो कई लोग यहाँ पर फोटोकॉपी दस्तावेज बनवाने के लिए परेशान होते हैं, उन्हें आवेदन नहीं मिलते हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर की गाड़ी यहाँ पर रोज आके खड़ी होती है और हम आपको बता देना चाहते हैं इनके पास अपने कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक जो चलाने के लिए जो उपकरण है, इसको चलाने के लिए इनके पास बैटरी की व्यवस्था है, लेकिन इनने एक बिजली का कनेक्शन भी यहाँ पर स्थानीय स्तर पर ले रखा है ताकि इनके काम में किसी तरह की असुविधा ना हो। तो हम बात करना चाहते हैं ये कॉमन सर्विस सेंटर का जो आइडिया इनके दिमाग में आया है वो कैसे आया है। सर नमस्ते। नमस्ते। आपका क्या नाम है? जनकराज चौधरी। जी चौधरी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लाड़नपुर का निवासी हूँ, वर्तमान में मैं खंडवा रहा हूँ। जी, अभी तक जैसे हमने देखे कि लोग नए नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो कोई चलती फिरती खाने की दुकान, नाश्ते की दुकान, पानी पूरी की दुकान, इस तरह का काम होता रहा है। लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके मन में कैसे आया कि एक ऑनलाइन की जो दुकान है, कॉमन सर्विस सेंटर, इस तरह से ऑटो पे शुरू किया जाए? मैं पहले यहाँ आया जी काम कराने के लोक सेवा में, मुझे थोड़ी असुविधा दिखाई दी। जी मैं परेशान होता रहा। फिर मैंने एक दिमाग लगाया कि यार अपन यहाँ कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे जनता को सुविधा मिल सके। जी फिर मैंने छोटी सी छोटे हाथी के ऊपर जी पूरी दुकान बनाई। जी उसके बाद सौर प्लेट भी लगवाई है, जी सोलर प्लेट भी लगी हुई है, सब व्यवस्था है। जी और शासन के जो भी योजना है, जो उनमें मदद मतलब कागजी कार्यों में फोटोकॉपी, जी फॉर्म वगैरह जो भी अपने से सुविधा बन सकती है वो अपन कर सकते हैं। जी, मतलब एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। एक दिन चौधरी साहब खंडवा में आए थे यहाँ पर अपने कुछ दस्तावेज बनवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर इनको फोटोकॉपी और अन्य दस्तावेज बनाने के लिए परेशानी इन्होंने महसूस की और इन्होंने ये भी महसूस किया कि हाँ, आने वाले लोग भी काफ़ी परेशान होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक चलता फिरता कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का विचार आया और उसके बाद वे लगातार प्रयास करते रहे और उन्होंने अपने चलते फिरते कॉमन सर्विस सेंटर को मूर्त रूप दे दिया। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये आपने काम चालू किया, तो इसको तैयार करने में कितने रुपए लगे? ये इसमें लग गए मेरे लगभग 3-3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए। मतलब यदि आप कभी पक्की कई दुकान खरीदने जाते हैं या पक्की दुकान बनवाते हैं तो उसमें तो ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि बेरोजगारी भी क्या है कि अपन पैसा कहाँ से इतना दे पाते, अपन गरीब आदमी है। जी
तो अपन इतना पैसा नहीं दे पाते किसी को 2-4 लाख पकड़ी देना, दुकान जी। लेना। और पहले तो ये दुकान है ही नहीं पर्याप्त इस जगह पे, जी 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 अपन ले भी नहीं पाते, पैसा होते हुए भी नहीं ले पाते, क्योंकि अपने पास तो पैसा है ही नहीं। जी जी और अपन ने एक दिमाग लगाया कि यार अपन ऐसा कुछ करे कि जिससे अपने को किराया भी बच जाए, जी अपना रोजगार भी चल जाए, परिवार भी पल जाए, जनता की सुविधा मिलती रहे, इसलिए अपन ने जी ये काम शुरू किया। अच्छा, ये जो आप काम करते हैं तो आपके बेटे भी इस काम में आपकी मदद करते हैं? हाँ, मेरे बेटे को ही मैंने उनके लिए कराया। उनके लिए किया। हाँ, ठीक है, जर्नलिस्ट था। तो इनको ये तकनीकी ज्ञान है कि क्या क्या चीजें, कौन कौन से दस्तावेज बनते हैं, किस तरह से कंप्यूटर पे ऑनलाइन सब काम हाँ। होता है, ये जानते होंगे। जानते थे। क्या नाम है इनका? शिवम चौधरी। शिवम चौधरी। शिवम भाई नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, ये आप जो काम कर रहे हैं तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर क्या क्या सेवा देते हैं? सारी सारी सीएससी मतलब कॉमन कुछ- सर्विस सेंटर में जितनी सुविधाएं सब होती कुछ नाम बता दीजिए 5-7 चीजों के। हैं। आयुष्मान हो गया, समग्र आधार जी और उनसे जुड़ा हुआ जो भी काम है जी। सारी सुविधाएं। अच्छा, जैसे ऑनलाइन आप आए जाती मूल निवासी के फॉर्म भरवाने में भी मदद करते होंगे, ऑफलाइन राशन कार्ड बनाने का भी आप मदद करते होंगे, उसके बाद फोटो कॉपी ऑफलाइन राशन कार्ड और आई मूल का तो ऑफलाइन है, बाकी सब लोक सेवा में सुविधा है। जी। वो क्या क्या और कुछ चीजें बताइए आप जो ये कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सर सेवा। बहुत सारी है, पीएम किसान संबंध में है जी और अन्य जो भी है, आयुष्मान है, अभी जी। विश्वकर्मा चल रही थी वो भी अच्छा चला, अच्छा, सब काम करेंगे। ये करते हैं। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं, ये यहाँ पे लोक सेवा केंद्र भी पास में, यहाँ पे पास में रजिस्ट्री ऑफिस भी है, इधर एसडीएम तहसील कार्यालय भी है और दूसरे शासन के कार्यालय मौजूद है। तो कई लोगों को फोटो कॉपी कराने के लिए आसपास दुकान नहीं मिल पाती, तो उनको आप सुविधा दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा क्या आप गाँव में भी जाके लोगों को अपनी सर्विस सेंटर से सेवा देते हैं? जाना आना लगा रहता है। अच्छा, तो आपके इसमें सोलर प्लांट लगा हुआ, सोलर है, सोलर का एनर्जी सिस्टम है, एनर्जी सिस्टम। मतलब आप किसी भी गांव में खड़े होके चालू फोटो है। कॉपी कंप्यूटर रिलेटेड सब काम करते हैं। ठीक है, हमारे शिवम चौधरी जी से बात हो गई है। यहाँ पर कई लोग आए हुए हैं जो यहाँ पर इनकी सेवाओं का लाभ लेते हैं, तो वे लोग क्या कहते हैं उनसे हम बात करेंगे। दादा नमस्कार। नमस्कार। आप कहाँ से आए? मैं खुटपल से आया हूँ। जी। आप यहाँ पे कभी फोटो कॉपी करवाया या कोई काम करवाया आपने? अभी काम करवाने ही आया हूँ। काम करवाने ही आए। हाँ। तो आपको कैसा लगा ये ऑटो के ऊपर ये दुकान चला रहे हैं? बड़ी बढ़िया लगा। चौधरी जी जो प्रयास कर रहा है, बढ़िया अच्छी लगा। कोशिश है ये। अच्छी कोशिश। अच्छा, गांव में भी जाते हैं ये लोगों को सेवा देने के लिए। हाँ। तो ये मतलब एक नया चीज सामने आई है। हाँ। ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर नमस्ते। नमस्कार साहब। सर क्या नाम है आपका? पीएस राठौर। राठौर साहब, आप कहाँ से आए? मैं बड़वा से आया हूँ साहब। जी, इस बारे में क्या कहेंगे? एक अरे नई साहब, चीज आपने बहुत देखी। अच्छी, मतलब इन्होंने शुरुआत जो करी है जी। बहुत बड़ी खुशी हो रही है जी और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ मैं। जी जी जी। मतलब इस तरह की चीज आपने पहले कभी नहीं पहली देखी? बार देख रहा हूँ मैं तो साहब। पहली बार देखा। हाँ, पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, तो ये एक नई पीढ़ी के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है बिल्कुल प्रेरणा कि स्रोत भाई है यदि साहब। आपके पास दुकान खरीदने के लिए पैसे या जगह नहीं है, जी हाँ, तो आप इस तरह से कम पैसे के अंदर अपनी चलती फिरती दुकान चालू कर बिल्कुल सकते कर हैं। सकते हैं साहब। जी जी उनके लिए बिल्कुल प्रेरणा स्रोत है ये साहब, जी जी जी। है ना? हमारी और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं बस साहब। ठीक है, यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? राहुल पटेल देवला वहाँ पे। अच्छा राहुल भाई, क्या कहेंगे आप दुकान के बारे में, चलते फिरते कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में? ये आपको सस्ता मिलता है काम, अपन को मतलब 10 रुपए में प्रिंट आउट निकाल देते हैं। हाँ। बाकी दूसरी जाओ 20 रुपए लेते हैं। अच्छा रही बात फॉर्म भरवाने आओ तो फॉर्म तो ऐसे ही भर देते हैं, बाकी लोग तो फॉर्म भरने के पैसे भी लेते हैं। अच्छा, तो ये आपके परिचित होंगे? नहीं नहीं, अपने परिचित नहीं है। अच्छा, ये मेरा मतलब कोई मदद करते हैं? रिलेशन अपना कोई नहीं इनसे। अच्छा, पर ये बाकी अपन दिन रात यहाँ आते रहते हैं। हाँ हाँ, ग्राम पंचायत डोला पे से सरपंच भूतपूर्व रह चुका हूँ। आप सरपंच रह चुके हैं? हाँ। अच्छा ठीक है। बाकी जो भी सिस्टम निभाते तो वो ये निभाते जो थे। चलता फिरता सेंटर है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बढ़िया काम है इनका, और क्या। अच्छा काम है। भाई क्या नाम है यहाँ पे आपका? किसान लोग हैं, सब प्रेम काम सिंह करते रावत। हैं। रावत जी, क्या कहेंगे आप? सर मैं बोलूंगा ये जो बनाया है इन्होंने स्ट्रक्चर हाँ। बहुत बढ़िया बनाया है। बहुत हाँ। दूर दूर के लोगों को ये सुविधा नहीं मिल पाती है। जी कहीं पर भी ऑनलाइन के लिए उनको 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर आना पड़ता है जी और अपना काम करवाना पड़ता है। जी ये गांव में भी जाके अपना काम दे देते हैं, जी जी तो इससे ना काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है जी जी और ये अच्छी बात है और ये रोजगार की बात है। ये एक आविष्कार की बात है, जी कुछ अलग हट के किया है। जी जी। ऐसे तो सभी जो ठेला लगाते हैं, कोई जूस दे रहा है, कोई कोई चिप्स फ्रूट बेच रहा है, कोई तरह तरह की चीजें बेच लेकिन रहा है। इस तरीके से इसमें सोचना जी जो कि सोलर पैनल से चल रहा है, इनको ना इलेक्ट्रिकल की जरूरत है जी और सारा सिस्टम लगा के रखा है। जी उनने अपने लिए भी ठंडा के लिए भी कूलर भी है, पूरा कंप्यूटर सारी फोटोकॉपी, और ये सारा सिस्टम गांव तक पहुंच रहा है, जी जी जी। जो कि ये शहर ये एक में अच्छी शुरुआत हाँ है। ये जी। शहर तक ही सीमित था।
जो ये अच्छी शुरुआत करके गांव तक ले गांव गए। तक के लेके जा हाँ। रहे हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा किया है। जी, जी। और शिवम भाई जी, का हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं भैया, 1 मिनट, हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि ये जो ऑनलाइन जो चलता फिरता कॉमन सर्विस सेंटर है, तो इनके पास आयुष्मान कार्ड, कलर फोटोकॉपी, समग्र आईडी, आय जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा मूल निवासी प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस, ई रजिस्ट्री, सौदा चिट्ठी, अनुबंध, पैन कार्ड, प्रोफाइल पंजीयन, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड पंजीयन, खसरा नकल समेत कई तरह के काम यहाँ पर किए जाते हैं। और इसके अलावा इनके यहाँ पर जो लोगों को फॉर्म भरने में जो असुविधा होती है, तो उसके निराकरण के लिए भी ये प्रयास करते हैं। कुछ चीजें यहाँ पीछे यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट, उसके बाद मल्टी कलर फोटोकॉपी, हिंदी टाइपिंग, ई रजिस्ट्री, सौदा चिट्ठी, इसके बाद सत्यापित खसरा नकल, भू अधिकार ऋण पुस्तिका समेत तमाम तरह की यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके बाद समग्र संशोधन जैसी चीजें भी यहाँ पर ये लोग करके दे रहे हैं। तो ये खंडवा शहर के लिए एक सौगात से कम नहीं है, और ये सुविधा का लाभ खंडवा जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण लोगों को भी मिल रहा है, और इसको लेके क्षेत्र में काफी चर्चा है। हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।